तो हे दोस्तों, आज फिर से हमारे देश में वक्फ बोर्ड से रिलेटेड जो बीजेपी चेंजेस करने वाली है, क्या सच में बीजेपी जो चेंज करना चाहती है वक़्त, क्या वो चेंज करने में सफल हो पाएगी या नहीं? तो आज इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं कि किस तरह से बीजेपी अगर इसमें चेंज करना चाहती है तो चेंज कैसे कर पाएगी। तो दोस्तों फिर इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि बीजेपी जो वक्फ बोर्ड में जो चेंज करना चाहती है, आखिर जो हमारे मुसलमान जो भाई लोग हैं, आखिर क्यों इसके खिलाफ हैं? आखिर उनका जो इस वक्फ बोर्ड में अगर ये चेंज हो जाता है तो मुसलमान भाइयों लोग को क्या नुकसान होने वाला है? इस सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले तो जानते हैं चलिए कि अगर बीजेपी वक्फ बोर्ड में कुछ चेंजेस करना चाहती है तो उनके लिए पहले उनको क्या-क्या करना पड़ेगा? कि अगर नीतीश और नायडू अगर वोट नहीं करते वक्फ बिल को लेकर के और इनकी जगह पर, तो क्या अगर दोनों साथ ना हो तो भी पास हो सकता है क्या? ऐसी कोई परिस्थिति है? देख, जब तक 272 लोग पूरे वोट नहीं डालेंगे, उस वक्त दो भी कम रह जाएंगे, तो पास नहीं माना जाएगा, पास नहीं होगा। और इस तरह की परिस्थितियां मुझे लगती नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने कहा कि चाहे वो चिराग पासवान हो चाहे दूसरे लोग हो, वो भी इससे साथ नहीं जाएंगे और चंद्रबाबू नायडू के भी लोग नहीं जाएंगे। तो बिल तो पास किसी स्थिति में होगा नहीं। अगर चाह लेंगे सब लोग तो फिर कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि संख्या तो ऊपर चली जाती है 272 से। तो सरकार अभी बड़े बड़े ढोल रपारे बना के माहौल बना देती, लेकिन सरकार को मालूम है कि बिल पास होना दिक्कत हो जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी बिहार को कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है, और आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमाम दूसरे इशू में घिरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी जो अंदर की दिक्कतें हैं, संघ की और भारतीय जनता पार्टी उसमें फंसी हुई है, बहुत सारे ऐसे इशू हैं, तो इसको एक इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहती। तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं आखिर वक्फ बोर्ड का मतलब क्या होता है और इसे हम इतना आसान तरीक़ा से आपको बताएँगे कि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि आखिर वक्फ बोर्ड है क्या और वक्फ बोर्ड का असली काम क्या है। यकीन मानिए अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपका वक्फ बोर्ड से रिलेटेड जो भी डाउट रहेगा वो भी पूरा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई इंसान है जो चाहता है कि उसने अपने जीवन में जो कुछ प्रॉपर्टी इकट्ठा की है, उसका इस्तेमाल प्राइवेट प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि चैरिटेबल काम के लिए किया जाए या किसी रिलीजियस पर्पस के लिए किया जाए, तो वो इस्लामिक लॉ के तहत अपनी प्रॉपर्टी को फर्स्ट करता है। तो वो प्रॉपर्टी परमानेंटली अल्लाह को डेडिकेट हो जाती है, अल्लाह के नाम हो जाती है। जो वक्फ की प्रॉपर्टी होती है, उसको फिर एक मुतावली यानी एक मैनेजर संभालता है। ये मुतावली न वक्फ का पर्पस ऑल्टर कर सकता है और ना ही वक्फ प्रॉपर्टी को अपनी मर्जी से बेच सकता है। ना ही इसका यूज कर सकता है। अब बीजेपी कह रही है कि ये जो बिल है, वक्फ एक्ट के अलग अलग चीजों पर ये जो अमेंडमेंट है ये फोकस करती है। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि अमेंडमेंट ये कहती है कि जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, उसमें 2 मुसलमान महिलाओं को कंपलसरी होना होगा। जो ये वाला पॉइंट था, ये तो कुछ हद तक सही भी था, लेकिन जो नेक्स्ट पॉइंट है ऐसे ही कहा गया है कि जब सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी जरूर होने चाहिए। तो खासकर इसी पॉइंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा मुसलमान भाई लोग नाराज़ हैं और उनका ये भी कहना है कि हिंदू टेम्पल बोर्ड्स पर भी ये अप्लाई करिए, क्योंकि कई बोर्ड्स पर नॉन हिंदूज एलिजिबल ही नहीं होते हैं इन टेम्पल बोर्ड्स पर बैठने के लिए। तो आप क्या सोचते हैं इस पॉइंट के बारे में? क्या मुसलमान भाई लोग जो ये बात कहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपना राय ज़रूर बताइएगा। मगर इससे ज्यादा शायद लोग इस बात से चिंतित है कि बीजेपी इस अमेंडमेंट के जरिए कलेक्टर को बढ़ बढ़ के पावर दे रहा है। जो पहले सर्वे कमिश्नर का काम था, वो अब कलेक्टर करेगा। अब ऐसे केसेस में क्या कलेक्टर डिसाइड करेगा कि प्रॉपर्टी किसकी है? यानी जो पहले पावर वक्फ ट्राइब्यूनल को मिली थी और जो सर्वेयर डिसाइड करता था, अब उसे डाइल्यूट कर दिया गया है। मगर इसमें एक गुगली डाल दी गई है अमेंडमेंट द्वारा कि अमेंडमेंट के मुताबिक अगर बिल पास होता है तो उसके 6 महीने, सिर्फ 6 महीने के अंदर वक्फ प्रॉपर्टीज रजिस्टर करना होगा। अगर उनमें रजिस्टर नहीं होते हैं 6 महीने के अंदर, तो उन्हें वक्फ प्रॉपर्टी माना ही नहीं जाएगा और उनके बिहाफ पर कोई केस नहीं लड़ा जा सकता है। अब हम सब जानते हैं कि इंडिया में, अरे
रूरल छोड़ो अर्बन एरिया में, गांव देहात में तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि प्रॉपर्टीज़ का सर्वे होगा, उनका डिजिटल रजिस्ट्रेशन होगा, सब 6 महीने के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। और यही शायद सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। बहुत सारे लीडर्स बोल चुके हैं इस बारे में, ओएसी ने भी इस बारे में बात किया कि कहीं ना कहीं ये जो डिजिटाइजेशन है ये इफेक्टिवली एक लैंड ग्रैब है, और उसके ऊपर कलेक्टर राज आप लगा दे रहे हो जो सरकार के खिलाफ फैसला नहीं लेगा। कि सरकार को वक्फ के मामले में पॉलिटिक्स खेलने का मौका मिला क्यों? करोड़ों की संपत्ति, खरमों की संपत्ति, 12,000 तो कुछ भी नहीं है, 12,000 करोड़ कमाना तो कुछ भी नहीं है, दाएं हाथ का खेल था। क्योंकि वक्फ ने ना अपने आप को समय रहते मॉडर्नाइज किया, लेकिन अपने समुदाय का भला ना कर पाए, अपने समुदाय के लिए पैसा एकत्रित ना कर पाए, और ना अपने आप को मोनेटाइज किया, लेकिन रह गए आप थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर। इसी ट्रेजेडी के ऊपर पॉलिटिक्स खेली जा रही है, और कितनी पॉलिटिक्स खेली जाएगी, कितना पुशबैक होगा। अगर वक्फ बिल पास हो जाता है तो वक्फ एक्ट 1995 में कई इंपॉर्टेंट चेंजेस हो जाएंगे, और खुद एक्ट का नाम बदल जाएगा, अब हो जाएगा यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, अर्थात उम्मीद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हमें जो भी बताया क्या आप उस पर गौर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो वीडियो को अभी तक के लिए लाइक नहीं किए, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।